हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी इन 1831। न्यूक्लियस को हम कैरियन के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए जो न्यूक्लियस की स्टडी है उसको कैरियोलॉजी बोलते हैं। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो पिछली वीडियो में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें न्यूक्लियोइड सिर्फ रीजन था, न्यूक्लियोइड रीजन, कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। यूकैरियोट्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम न्यूक्लियस का एक एक पार्ट अच्छे से स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और उसको मैनेज करने में। जो जेनेटिक मटेरियल या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए कैरी करता है। न्यूक्लियस को हम कंट्रोलर ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस, इन चारों के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ने से पहले मैं आपको जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ बना के दिखा देती हूँ, जब भी आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में पहला ये न्यूक्लियर एनवेलप देखो। न्यूक्लियर एनवेलप क्या कह रहा है? अ डबल मेम्ब्रेन दैट एनक्लोजेस न्यूक्लियस। एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक बार बनाते चलेंगे। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो मैं यहाँ डबल मेम्ब्रेन बना रही हूँ न्यूक्लियस की। ये देखो, इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में आपको यहाँ स्पेस दिख रहा है। ठीक है, प्रेजेंट है स्पेस, जिसको हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये जो स्पेस है इसका डिस्टेंस जो है 10 to 50 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर, जो कि मटेरियल एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। That's it, all about nuclear envelope. Nuclear envelope, a double membrane that encloses the nucleus, separating it from cytoplasm. It contains nuclear pores for material exchange. सेल के अंदर देखो, ये हमारे पास सेल है। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सेल के अंदर यहाँ क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म से अलग है ना, इट सेपरेट्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म, जो उसकी सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जहां पे सेलुलर एक्टिविटीज हो रही होती हैं उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन जहां पे न्यूक्लियर एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जो भी न्यूक्लियस की एक्टिविटीज, रिएक्शंस हो रही होती है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे फ्लूइड भी प्रेजेंट है, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जो कि कंटेन करता है क्रोमैटिन, अदर न्यूक्लियर कंपोनेंट्स। क्रोमैटिन क्रोमोसोम, जहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटिन डीएनए कंबाइंड विद प्रोटीन्स, मेनली जो प्रोटीन्स डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, दैट कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो कि कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाते हैं सेल डिवीजन के दौरान। फिर हमारे पास है न्यूक्लियोलस, एक डेंस रीजन है न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस एंड राइबोसोम असेंबली। देखो, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जो कि डेंस सा होता है स्ट्रक्चर, और फिर यहाँ पे ये जो भी प्रेजेंट है, क्रोमैटिन थ्रेड्स लाइक, ठीक है, जो भी न्यूक्लियर कंपोनेंट्स होते हैं। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमने न्यूक्लियर एनवेलप पढ़ा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है यहाँ पे, जो कि राइबोसोम की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो राइबोसोम्स यहाँ पे बनेंगे, फिर कुछ राइबोसोम्स क्या आएंगे,
न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाएंगे और कुछ क्या आएंगे, जो ये मेम्ब्रेन्स हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन पे अटैच हो जाएंगे और जो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये इनफोल्ड होके क्या बनाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होएगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होएगा। अब जो कुछ राइबोसोम्स है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हो जाएंगे। अगर राइबोसोम्स अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो हम उसको आरईआर बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो उसको हम बोलेंगे एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस मैंने सेल का जो न्यूक्लियस है उसके बारे में बताया है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो मेन फंक्शंस थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, कि जो न्यूक्लियस है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है हाउसेस फॉर डीएनए, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फॉर सेल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो जो ट्रांसक्रिप्शन नामक प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है where DNA is converted into RNA. डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल डिवीजन एंड कंट्रोल। जो न्यूक्लियस है इंश्योर करता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक्यूरेट हो रही है और जो क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन हो रहा है मियोसिस माइटोसिस में वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन राइबोसोम प्रोडक्शन। जो राइबोसोम प्रोडक्शन ये हमने देखा था न्यूक्लियोलस, जब हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर राइबोसोम्स का प्रोडक्शन हो रहा होता है। फिफ्थ है ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा था तो उसमें न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट थे जहां से जो आरएनए और प्रोटीन्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा था फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियर जो पोर्स है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करते हैं लाइक आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये था हमारे इस वीडियो में न्यूक्लियस के बारे में। इस वीडियो में हमने पढ़ा न्यूक्लियस क्या होता है, डिस्कवर किसने करा, जो भी कंपोनेंट्स थे न्यूक्लियस के, स्ट्रक्चर्स जो बना रहे थे वो पढ़ा, और फिर हमने फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा। सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर लिए हमने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।